एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है और हमें लिंगडोंग दिखाया जाता है जो कि यान पपेट सेट के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। मगर तभी वो एक पहाड़ की चोटी के ऊपर रुक जाता है और वहां से यान पपेट सेट के हेडक्वार्टर को देखने लगता है। और जब वहां के गार्ड्सों की संख्या देखते तो बोलते हैं कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर हमें इतने ज्यादा गार्ड देखने को मिलेंगे। तो इस उनके डाउ बोलते फिर हम लोग इसके अंदर कैसे घुसेंगे, तुम्हारे पास कोई प्लान है? जेसन दिखन लिंगडोंग टेंगली की तरफ देखते है, ये देखते टेंगली बोलता है अब तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें ऑलरेडी यान पपेट सेट ले आया हूँ। तो इस उनके लिंगडोंग बोलते कि तुम्हें इस सिटी के अंदर घुसने का कोई दूसरा रास्ता पता है? तो टेंगली बताता है कि हाँ, इस सिटी के अंदर घुसने का एक और रास्ता है। तो ये सिंधिकन लिंगडोंग बोलते तो फिर बकना चालू कर, वो रास्ता कहाँ से है? तो टेंगली उस रास्ते के बारे में लिंगडोंग को बता देता है और लिंगडोंग उसी रास्ते से होते हुए यान पपेट सेट के अंदर घुसने लगता है। मगर वहाँ पे काफी ज्यादा इवल स्पिरिट एनर्जी होती है, जैसे देखकर लिंगडोंग बोलता है मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यान पपेट सेट के पास इतनी ज्यादा इवल एनर्जी होगी। तभी डाउ बाहर आ जाता है और बोलता है कि टेंगली तो बहुत ही बड़ा हरामी है क्योंकि उसने जानबूझ के इस वाले रास्ते से तुम्हें अंदर भेजा क्योंकि यहाँ पर इवल स्पिरिट काफी ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पे और कोई कल्टीवेटर होता तो वो मारा जाता, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनने के बाद लिंगडोंग बोलते कि तभी मैं कोई टेंगली ने मुझे इतनी आसानी से अंदर जाने का रास्ता क्यों बता दिया। मगर तभी डाउ अपनी स्पेशल पावर का यूज करता और लिंगडोंग की बॉडी के ऊपर एक सील बना देता है, साथ ही अपनी बॉडी के ऊपर भी बना लेता है, जिस वजह से दोनों को इवल स्पिरिट एनर्जी से कुछ भी नहीं होता और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पे सीन चेंज हो कि यान पपेट सेट के एक हेडक्वार्टर का बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी सभी सब फैमिली के मेंबर आ चुके होते हैं। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा गेट खुलता है और उसमें से तेंगसा भी बाहर आ जाता है और सभी लोगों से पूछता है क्या सभी लोग तैयार है? तो वो सभी लोग भी एकदम फुल जोश में बोलते हैं कि हाँ मास्टर, हम लोग सभी तैयार है। तभी वहाँ पे लिंगडोंग भी आ जाता है और ऊपर से उन लोगों को देख रहा होता है। तभी वो तेंगसा को देखते हुए बोलता है ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये तो मैनिफेस्टेशन स्टेज पे पहुंच चुका है, मगर ये अभी के लिए किस चीज का वेट कर रहा है? तो मिस्टर डॉ आसमान की तरफ देखते और बोलते हैं सूर्य ग्रहण का इंतजार कर रहा है। और तभी कुछ ही देर बाद सूर्य ग्रहण पड़ जाता है और वहाँ पे सूरज की रोशनी आना बंद हो जाती है। तभी तेंगसा अपने सभी मेंबरों से बोलते कि आप लोग सभी तैयार हो इसके लिए? तो ये सुनकर वो सभी लोग हमें जवाब देते हैं। ये सुनकर तांगसा एंशिएंट ट्रेजर सिंबल को बाहर निकाल लेता है और उसके ऊपर अपनी युआन एनर्जी डाल देता है, जिस वजह से वो शील्ड एक्टिवेट हो जाती है और उसके आसपास एनर्जी आने लगती है। तभी लिंगडोंग का फोरहेड का मार्क चमकने लगता है और बोलता है कि इसमें से मुझे काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है। जेसन दिगन डाउ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस शील्ड को लगाने वाला वो एंशिएंट मास्टर है। और वहीं पे यान पपेट सेट के सभी मेंबर 9 कास्ट D1 फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जिस वजह से एंशिएंट ट्रेजर सिंबल के पास एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है, जिसे देखकर डाउल दे सूर्य ग्रहण का फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो ब्लैक डार्क ऑरा है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इसी ऑरे की पावर की मदद से इस शील्ड को तोड़ना चाहते हैं। तभी तांगसा उस फॉर्मेशन की ब्लडी पावर से हमला कर देता है उस शील्ड के ऊपर, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़े एनर्जी के ब्लास्ट होने लगते हैं जो कि दूर से भी दिखाई पड़ रहे होते हैं। और इसी वजह से कई माइल्स दूर लिंग क्विंगजू को भी फील हो जाता है और अपने एक बूढ़े एल्डर से बोलती है कि मुझे वहां से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा फील हुआ है। ये सुन के वो बूढ़ा एल्डर हंसने लगता है और बोलता है यंग मास्टर, आपकी जो सेंस करने की एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और क्या आप चाहते हैं कि वहां पर हम लोग जाकर चेक करें? तो क्विंगजू बोलती इसकी कोई भी जरूरत नहीं, वो एनर्जी वापस डिसअपियर हो गई है और वैसे भी अभी के लिए हमारे पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मसले हैं। और वहां से जाने लगती तभी उसकी नजर नीचे पहाड़ों पे पड़ती और वो बोलती है एल्डर ये क्या ताइयान माउंटेन्स है? तो वो बूढ़ा एल्डर बोलते हैं हाँ, ये पहली जगह काफी ज्यादा फेमस थी और इसकी काफी ज्यादा इज्जत की जाती थी, मगर अब इसकी मट्टी पलीत हो चुकी है। मगर वहीं पे क्विंगजू तो अपनी पुरानी मेमोरी में चली जाती जहाँ पर उसने जंगल के अंदर मंगल किया था लिंगडोंग के साथ। और जब वो बूढ़ा एल्डर अपनी यंग मास्टर को देखता है अलग ही दुनिया में जाते हुए तो उन्हें बुलाने लगता है और बोलता है कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना? तो क्विंगजू बोलती कि मैं ठीक हूँ और अपने सभी साथियों को लेकर वहां से चली जाती एक इंपॉर्टेंट मिशन के लिए। और वहीं पे यान पपेट सेट के लोग अभी भी उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते तभी उनका जो फॉर्मेशन होता है वो नष्ट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ युआन एनर्जी फैल जाती है। ये देखकर डाउ बोलते मैंने सोचा नहीं था ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। मगर वहीं पे लिंगडोंग ये सोच रहा था कि वो सील्ड अभी के लिए टूटी भी होगी कि नहीं टूटी होगी। तभी हमें तांगसा दिखाया जाता है जो कि जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है और उसी सील्ड को देख रहा होता है। तभी उसकी आंखों में चमक आ जाती है और हंसते हुए बोलते कि फाइनली ये सील्ड तोड़ने में हम लोग थोड़े से कामयाब हुए। अगर हम लोग इसे पूरी तरीके से तोड़ देते हैं तो हमारा यान पपेट सेट इन ट्रेजरों की मदद से इस ग्रेट यान डायनेस्टी का सबसे पावरफुल सेट बन जाएगा और फिर वो अपनी युआन एनर्जी से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर लिंगडोंग उसे लेने के लिए जाने लगता है मगर तभी डाओ से रोक लेते और वो एंशिएंट सील का सिंबल तांगसा को पीछे कर देता और उसमें से निकल आते हैं वही एंशिएंट मास्टर, जिन्हें देखे तांगसा बोलता बे तू कौन है बे? जिस उनके वो एंशिएंट मास्टर बोलते तू मुझे नहीं जानता, तो फिर तू अब निकल ले बेटा, ये ट्रेजर तेरे लिए नहीं है। फिर निकल ले भाई तू। हाँ हाँ, चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल निकल अरे निकल। ये सुन के तांगसा भड़क जाता और बोलते तुम जिंदा होगे तब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल होगे, मगर अब तुम एक शैडो के अलावा कुछ नहीं हो। और फिर सभी यान पपेट सेट के वॉरियर से उनके ऊपर हमला करने के लिए बोलता है और इसी वजह से सभी लोग अपनी युआन एनर्जी से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। मगर तभी अचानक से उनकी सभी की युआन एनर्जी एक ब्लैक होल के अंदर जाने लगती है जो कि उनकी बॉडी से भी अपने आप बाहर निकल रही होती है। ये देखिए वो सभी के सभी काफी शॉक हो जाते, तभी वो एनर्जी का होल एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और वो सभी वॉरियर जमीन पे बिखर जाते हैं। मगर वो अभी भी युआन एनर्जी को चूस रहा होता है वॉरियर की, इस वजह से वो वॉरियर वहां से गायब होने लगते
लगती है। ये सब देख के तांगशा की भी होश उड़ जाते हैं और बोलते हैं ये जो शील्ड बनी है वो बहुत ही अजीब तरीके की एनर्जी से बनी है। ये देखकर तो लिंगडोंग भी काफी शॉक था और बोलते ये किस तरीके की पावर है। तो मिस्टर डाओ बताते ये डेथ फोर्स है और ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इस बुड्ढी के पास इस तरीके की टेक्निक भी होगी। तभी लिंगडोंग बोलते है डेथ फोर्स आखिर होता क्या है। तो मिस्टर डाओ बताते है लाइफ और शैडो की फोर्स से बनता है, मगर अभी के लिए तुम ये सब चीजें नहीं समझ सकती हो। और इन पे तांगसा उसे देखकर कुछ सोच विचार करने में लगा हुआ होता है कि वो किस तरीके से इस सीड को तोड़ सकता है। मगर तभी उसके दो सेक के वॉरियर उसी की तरफ आगे भगते हुए आ रहे होते हैं, मगर तभी उन्हें मार दिया जाता है। और इनको मारने वाला कोई और नहीं, वो होते मिस मूलिंग के फादर और वो अपने पूरे सेक के वॉरियर के साथ यहाँ पर आए थे। तभी वो बोलते तांगसा मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे यान पपेट सेक के पास एक ऐसा ट्रेजर्स भी होगा। और इन दोनों को देखकर बोलते कि अब ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है एंशिएंट सिंबल को लेना। और तांगसा बोलते ओए मूलिंग तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत, तू यान पपेट सेक के अंदर घुसकर उनके ट्रेजर्स को लेने की हिम्मत कर रहा है, क्या तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। जिस उनके मूलिंग बोलते कि तुम्हारा यान पपेट सेक इस ट्रेजर को नहीं संभाल पा रहा है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पे बुजोंग भी आ जाता और बोलता है कि बिल्कुल मूलिंग एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि भाई तांगसा तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं कि तुम इस ट्रेजर को कंट्रोल कर पाओ। इस वजह से तीनों जने मिल जाते और मिल बांट के इसको खा जाते हैं। ये सब सुन के तांगसा भड़क जाता और सभी यान पपेट सेक के वॉरियर से बोलता है हमारे सेक के इस ट्रेजर को किसी ने भी छूने की हिम्मत करी तो उसे मार डालना, किसी को इसे टच भी मत करने देना। तो सुन के वो सभी लोग भी तैयार हो जाते फाइट करने के लिए। ये देखकर मूलिंग अपनी डॉटर से बोलते जब मैं इसे फाइट कर रहा हूँ तब तुम्हें मौका मिले तभी तुम इस ट्रेजर को दबोच लेना। तो मिस मूलिंग बोलती है ठीक है फादर। ये बोलते मूलिंग अपनी युवान एनर्जी को बाहर निकाल लेते हैं और तांगसा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो देखिए वांगजुंग भी अपनी एनर्जी को बाहर निकाल लेता है और वो भी तांगसा के ऊपर हमला कर देता है। तो तांगसा अपनी एक फॉर्मेशन बनाता है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, मगर उस फॉर्मेशन से उन दोनों को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तभी मूलिंग अपनी एक स्पिरिचुअल पंच से हमला कर देते तांगसा के ऊपर। तो तांगसा भी अपने सामने एक शील्ड को बना लेता और उस पंच को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर आसमान में चला जाता है। ये देख के वांगजुंग भी उसके पास चला जाता है और उसके साथ बैटल कॉम्बैट करने लगता है। और जब मूलिंग उन दोनों को लड़ते हुए देखता है तो मूलिंग भी उसके पास चला जाता है और तांगसा के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ पर तांगसा अकेली उन दोनों को संभाल रहा होता है। और वहीं पे मिस मूलिंग इसी चीज का फायदा उठाकर उस ट्रेजर्स को लेने के लिए जाने लगती है अपने सभी वॉरियर को लेकर। और जब ये यान पपेट सेक के वॉरियर देखते तो वो उन्हें रोकने के लिए दो हेवन लेवल की पपेट को बाहर निकाल लेती हैं और फिर उन दोनों पपेटों से हमला कर देते उन लोगों के ऊपर। तो देखिए ग्रेट डीमन सेक के दो एल्डर आगे आते हैं और मिस मूलिंग से बोलते कि आप आगे जाइए, हम लोग इस पपेट को संभालते हैं। और फिर वो दोनों एल्डर जाकर उस पपेट के साथ फाइट करने लगते हैं और साथ ही दो वांग सिटी के एल्डर भी आगे आते हैं और वो भी एक पपेट के साथ फाइट करने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर डाओ बोलते ये वाली जो फाइट है ये भी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि वो चारों एल्डर मैनिफेस्टेशन स्टेज पर है। और वहीं पे ये सब देख के लिंगडोंग बोलता है कि लड़ने दो, जैसे कोई हारेगा वैसे ही अपन लोग टूट पड़ेंगे। और वहीं पे तांगसा अकेली उन दोनों से फाइट कर रहा होता और उनको बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है। इसी वजह से मूलिंग अपना सबसे पावरफुल अटैक लिमिटलेस मिस्ट्री बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो वांगजुंग भी अपनी डीमन ईगल क्रैक्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिस वजह से उन दोनों के पीछे एक स्पेशल बॉडी फॉर्म हो जाती है और फिर वो दोनों मिलकर तांगसा के ऊपर हमला कर देते। मगर तांगसा को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना एक मामूली सा अटैक बनाता और उनके अटैक पे कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के अटैक नष्ट हो जाती है और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। ये सब देख के उन दोनों के एकदम से वो उड़ जाते। तभी तांगसा बोलता कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं तुमसे एक स्टेज आगे हूँ। ये सुन के उन दोनों के वो उड़ जाते। तभी तांगसा बोलते कि अभी भी तुम लोग मुझसे फाइट करना चाहोगे, इसलिए मैं तुम लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग मिलकर इस सील को तोड़कर इन ट्रेजरों को आधा आधा बांट सकते हैं। जिस उनके वो थोड़ी देर सोचते और फिर इसके लिए वो मान जाते हैं और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों ट्रेजर के पास आ गए हैं अपने सेट के सभी पावरफुल वॉरियर को लेकर। और इसी वजह से नीचे खड़े हुए सभी वॉरियर को लग रहा होता है कि अब ये मिलकर इस सील को जरूर तोड़ देंगे, क्योंकि इन तीनों के सामने ये सील अब नहीं टिक पाएगी। तभी तीनों सेट के एल्डर अपनी अपनी पावर को बाहर निकाल लेते और उसके ऊपर हमला कर देती है। वजह से एंशिएंट ट्रेजर सील में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और आसपास के लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगती है। मगर तभी फिर से उनकी एनर्जी की वजह से डेथ फोर्स बनने लगता है और जब उसकी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उसमें से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी बाहर निकलती है और सभी लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और जब धीरे धीरे करके वो एनर्जी कम हो जाती है तांगसा उसकी तरफ देखता है जहाँ पर वो सील्ड अभी भी नहीं टूटी होती है। देखकर तांगसा एकदम से भड़क जाता है, मगर तभी वहाँ पे एंट्री मारता है लिंगडोंग और अपनी रॉकेट की स्पीड से उस ट्रेजर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये सब देख के सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वहीं पे लिंगडोंग उस सील्ड के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। तभी ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।